हरे कृष्णा। आप लोगों को मैंने कालिय नाग के विषय में बताया था। तो भगवान ने अधिकतर सभी असुरों को मारा, उनका वध किया। पर ऐसा क्या कारण था कि कालिया नाग को नहीं मारा? भाई, जो सर्प हैं उन्हें देखते हैं कि हम लोग मारते भी हैं कई लोग, तो फिर कालिया को क्यों भगवान ने छोड़ा? इसके पीछे जाते हैं कालिया का पूर्व जन्म का वर्णन। तो मैंने इस कालिया नाग के विषय में बताया था आप लोगों को, इसमें कद्रू और माता विनीता इन सब की चर्चा हुई थी। तो पूर्व काल की बात है, एक वेदशिरा नाम के मुनि हुए जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी। यानी कि जो ऋषि भृगु हैं, इनके वंश में ये पैदा हुए थे और विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए एक अश्वशिरा मुनि आए। इसका थोड़ा सा मैंने वर्णन पहले भी किया था, परंतु वो आधा रह गया था। तो क्या हुआ कि जो वेदशिरा मुनि हैं, इनके आश्रम पर अश्वशिरा नाम के मुनि आए और अश्वशिरा मुनि ने कहा कि हे मुनि, आप क्या थोड़ा सा स्थान मुझे भी दे सकते हैं? मैं यहाँ रह कर के तपस्या करना चाहता हूँ। तो वेदशिरा ऋषि से अश्वशिरा मुनि ने पूछा। तो वेदशिरा मुनि जो विंध्य पर्वत पर रहते थे, उन्होंने कहा कि मेरे आश्रम में तुम तपस्या ना करो, क्योंकि ये सुखद नहीं होगी। तपोधन क्या और कहीं तुम्हारे लिए तप के योग्य भूमि नहीं है। तो वेदशिरा मुनि ने उन्हें मना कर दिया कि आप यहाँ तपस्या नहीं कर सकते, कहीं और जाइए। तो अश्वशिरा मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो ये मुनि हैं, गृह त्यागी हैं, संसार से विरक्त हैं, संसार से दूर रहते हैं, यानी विंध्य पर्वत पर रहते हैं। तो पर्वत पर हर कोई तो रहता नहीं है। अधिकतर ऋषि मुनि तपस्वी यही तपस्या करने के लिए अपने आश्रम या कुटिया बनाते हैं, और इन्हें इतनी आसक्ति है यहाँ से। तो अश्वशिरा मुनि ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, ये भूमि तो भगवान विष्णु की है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। और मैं तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्थान आपसे पूछ करके मांग रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कुटिया बना लूँगा। भाई, ये पर्वत तो देखा जाए, जो पर्वत है ये तो भगवान का है, आपका भी नहीं है, कोई आपने से खरीदा थोड़ी है। तो आप कैसे मना कर रहे हैं मुझे? तो दोनों में तर्क वितर्क होने लगा। तो क्या है, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क हो गया। तो वेदशिरा मुनि क्रोधित होकर के कहने लगे, नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये पर्वत या आसपास का क्षेत्र मेरा ही है। तो अश्वशिरा मुनि ने कहा कि तुम व्यर्थ की सर्प की तरह फुंकार रहे हो। तो यहाँ पर सर्प की बात क्यों बोली? क्योंकि हम देखें हमारे पुराणों में, चाहे भगवद गीता, भागवतम, वहाँ अलग अलग अर्जुन का और भगवान का नाम आया है। जैसे अर्जुन को भगवान कई जगह अर्जुन कहते हैं, कई स्थान पर कौन्तेय कहते हैं, कई स्थान पर प्रथापुत्र कहते हैं। तो उसका भी एक अर्थ है, जब उसको समझाया जा रहा है और प्रथापुत्र बोल रहा, तो उसके पीछे एक कारण है। तो यहाँ पर अश्वशिरा मुनि ने कहा कि ये तो भगवान विष्णु की भूमि है और तुम सर्प की तरफ फुंकार रहे हो, क्योंकि सर्प अपने लिए कोई बिल नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में जा कर के रह लेता है, चूहे को खा लेता है।
तो अश्वशिरा मुनि ने कहा कि ये भूमि भगवान विष्णु की और आप इसको अपना कह रहे हैं, देखा जाए तो आप सर्प की तरफ फूंकार रहे हैं कि भगवान विष्णु की भूमि को आप लेना चाह रहे हैं जैसे सर्प लेता है। तो मैं आपको शाप देता हूँ कि आप सर्प योनि में चले जाएं। तो वेद शिरा मुनि को बड़ा क्रोध आया कि इतनी सी छोटी बात के लिए इसने मुझे इतना बड़ा शाप दिया कि मैं सर्प योनि में चला जाऊं। तो वेद शिरा मुनि बोले कि अरे दुर्मते, दुष्ट बुद्धि, तुमने मुझे इतना बड़ा शाप दिया कि मैं सर्प योनि में चला जाऊं। तुम छोटे से द्रोह या अपराध वाली महान दंड देने के लिए तैयार रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इधर उधर घूमते हो। तो यहाँ पर कहा जो उस पर्वत पर रहते थे वेद शिरा मुनि ने कि तुमने से छोटी सी बात के लिए मुझे श्राप दे दिया और तुम अपना स्वयं का कुछ बना नहीं पाते। तो ऐसा कहा जाता है कि कौवा भी दूसरे के घोंसले में रह लेता है, जैसे दूसरे जो पक्षी हैं वो वहाँ जा कर के उनको भगा देता है और वहाँ पर रह लेता है, और तुम कौवे की तरह इधर उधर डोल रहे हो। तो वेद शिरा मुनि ने अश्वशिरा मुनि को श्राप दे दिया कि तुम भी क्या हो जाओ, कौवे बन जाओ। यानी कि जो वेद शिरा मुनि जो वहाँ पर्वत पर रहते थे उन्होंने अश्वशिरा मुनि को श्राप दिया कि तुम कौवे बन जाओ, और अश्वशिरा मुनि ने पहले इनको ये श्राप दिया कि तुम सर्प योनि में जाओ। तो इन दोनों का खूब इस तरह का